गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन इंग्लिश गुरुकुलम दिल्ली। इंग्लिश गुरुकुलम दिल्ली में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक होती है बेसिक इंग्लिश, जिससे आप सीख करके उससे जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे वो जान पाएँ, जो हॉस्पिटल के रूल्स रेगुलेशंस हैं वो जान पाएँ एटलीस्ट कम से कम। अगर आप कुछ ही किसी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर एक-एक वर्ड का बहुत स्पेसिफिक तरीके से यूज़ होता है, कहाँ पर यूज़ करते हैं, कहाँ पर नहीं करते, उसे कहते हैं हम एडवांस इंग्लिश, ठीक है? स्पोकन इंग्लिश भी इसी तरह से 2 टाइप की होती है, एक तो बेसिक स्पोकन इंग्लिश और एक होती है एडवांस स्पोकन इंग्लिश। बेसिक स्पोकन इंग्लिश जो हम अभी कर रहे हैं, बेसिक के बाद ही आप एडवांस में जाते हैं। जैसे आपने प्राइमरी एजुकेशन ले लिया क्लास 5 तक आपको हिंदी पढ़नी आती है, इंग्लिश पढ़ना आता है, मैथ्स के क्वेश्चंस करने आते हैं, फिर आप सेकेंडरी लेते हैं मतलब हायर एजुकेशन लेते हैं, उसमें आप एक्सपर्टाइज हो जाते हैं ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बेसिक इंग्लिश की क्लास कर रहे हैं, जिसमें आपको एटलीस्ट स्टोरी पढ़नी आ जाए, बोलनी आ जाए और कोई भी रूल रेगुलेशन करना आ जाए। उसके बाद जब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो फिर हम एडवांस इंग्लिश की ओर मूव कर जाएंगे। तो फिलहाल हम कर रहे हैं बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश में हमारा जो पहला मंथ का जो सेशन है वो है ट्रांसलेशन। सेकंड मंथ में हमको करना है ग्रामर कंप्लीट करना है, और थर्ड जो मंथ रहेगा उसमें स्टोरी करनी। तो 3 मंथ का कोर्स है। फर्स्ट में हम कर रहे हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। ट्रांसलेशन में भी मैंने आपको बताया था कि एक होता है सिंपल सेंटेंस जिसमें हर चीज की इंग्लिश मिल जाएगी, और एक होगा स्पेशल सेंटेंस जिसमें आपको हर चीज की इंग्लिश नहीं मिलेगी, उसे हम बनाएंगे टेंस से। फिलहाल हम कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हमने कर लिया था, देखिए यूज ऑफ इज, एम आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, ये बेसिक 3 तो था ही था। उसके साथ साथ हमने दिस, दैट और पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव, ये सब कर लिए थे जो हमारे नॉर्मल डेली लाइफ कन्वर्सेशन में आते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा था देयर से कैसे स्टोरी को स्टार्ट करनी है, इट से कैसे स्टार्ट करना है, कोई स्टोरी या कोई अगर बात बोलना है तो इट का यूज हम किस तरह से डबल कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कैन एंड कुड, मे, माइट, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो डायरेक्टली यूज होते हैं। हालांकि इनको मॉडल्स बोलते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे ग्रामर में, तब वर्ब जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन अभी हमको ट्रांसलेशन में एटलीस्ट ये समझ आए कि इसका हम क्या अंदाजा निकाल सकते हैं, क्या गेस कर सकते हैं सही। इंग्लिश में हमको यही पता होना चाहिए, क्योंकि एक वर्ड के इंग्लिश जो है कई तरह से यूज करता है। जैसे वुड हो गया, WOULD, वुड, उसको कई तरह से आप यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे आप बोलेंगे कि पर्सन तो एक होता है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी कई तरह की होती है, कि वो घर में एक आम इंसान होता है, ऑफिस में अलग पोस्ट में रहता है, फिर ड्रेसअप अलग हो जाता है, जैसे वो पार्टी में जा रहा है तो अलग ड्रेस पहनेगा। वैसी जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो यूज करते हैं वो भी आपके कई तरह के होते हैं। इस सेंटेंस में हुआ है तो वो अलग रोल प्ले करेगा, उस सेंटेंस में हुआ तो वो अलग रोल प्ले करेगा। तो वो कब, अब कैसे पता चलेगा, वो आपको प्रैक्टिस से पता चलेगी। लेकिन उस प्रैक्टिस से पहले कुछ तो आपको पता होना चाहिए, हिंट होना चाहिए कि इस तरह से हो सकता है, और उसी में से आपको सही गेस मीनिंग पकड़ना है, और वो प्रैक्टिस से हो जाती है। लेकिन उससे पहले हमको थोड़ा थोड़ा अंदाजा होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे बहुत सारे वर्ड्स जो हैं, जो सिंपल सेंटेंस हम जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं उसमें, उसके बाद हम जल्दी से टेंस की ओर मूव करेंगे। तो सबसे पहला होता है CAN, कैन। ये हम यूज करेंगे। कैन का आप होता है सकना, ठीक है। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा हम रिवाइज भी कर लेते हैं। कैन, और इसका जो पास्ट फॉर्म होता है कुड। कुड यानी सकता था, सिंपल है, पहला ही मीनिंग याद रखो, बाकी तो कई आएंगे इसके साथ, है ना। कुड का रिक्वेस्ट भी हम देखेंगे, प्रेजेंट में भी हो सकता है, लेकिन हमको मेन एक तो कम से कम याद रखना है उसका एग्जैक्ट मीनिंग। एक तो एग्जैक्ट करो और उसके बाद कई हो सकता है। जैसे एक कोई व्यक्ति हो गया या कोई पर्सन हो गया, तो ज्यादा परसेंटेज जो यूज होता है उसको तो आप याद रख लो ना। वैसे तो छोटे छोटे कई, आप में कई खूबियां होंगी, आप सिंगर भी होंगे, आप डांसर भी होंगे, आप ये भी हैं, लेकिन अभी आप स्टूडेंट है, तो वैसे ही सारे वर्ड का कई यूज हो सकता है, लेकिन जो मेन होता है वो याद रखिए। तो कैन यानी सकना, कुड यानी सकता था। मे, MAY, मे यानी भी होना है, होता है सकता, सकना, ठीक है। लेकिन ये मे आप जानते हो, मे आई कम इन, कई बार बच्चा जब कुछ जानता भी नहीं तो भी जानता है, तो ये तो इजी है। अगर आपको इजाजत मांगना है, परमिशन मांगना है, तो मे का यूज करेंगे, ठीक है। ये एक यूज तो इसका हो गया, और भी बहुत सारे आएंगे, लेकिन इतना तो कम से कम एटलीस्ट कर करके चलो। जो प्राइमरी फर्स्ट एड जो है इंग्लिश का, वो तो आप जान करके चलो, ठीक है। MIGST, माइट,
इसका भी होता है सकना, ठीक है। इससे ज्यादा देखो बोलने से भी वर्ड में भी माइट थोड़ा ज्यादा प्यार आ रहा है, तो ज्यादा पोलाइटली अगर दिखाना है तो ये माइट का हम यूज करेंगे। तो ये देख सकते हैं फर्स्ट वन इज कैन, कुड, मे एंड माइट, ठीक है। ये चार वर्ड्स हो गए। इसको आप देख सकते हैं कि इनसे हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, इससे टेंस का कोई लेना और देना नहीं होगा, सीधा सीधा ये वर्ड लगा करके हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखेंगे कुछ और, सब ये पॉसिबिलिटी और कैपेबिलिटी को दिखाते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, दो ही होता है। और अब देखेंगे कोई काम अगर आपको चाहिए, किसी को एडवाइस देना है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें यहां जाना चाहिए, तुम्हें यहां आना चाहिए, तो उसके लिए भी हम डायरेक्ट बना सकते हैं, इसमें टेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए कुछ खास वर्ड यूज होते हैं, जैसे शुड। आप जानते होंगे SHOULD, शुड। शुड का सीधा सीधा मतलब होता है चाहिए, इतना याद रखिए, डायरेक्ट इसको आप यूज कर सकते हैं, शुड, SHOULD, शुड। अब देखिए मस्ट, MUST, मस्ट, इसका होता है जरूर चाहिए, ठीक है। ये याद रख लीजिए, इसका जो मेन है 80% यूज तो ऐसे ही होता है, 20% तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, जरूर चाहिए। एंड थर्ड है OUGST, और टू, इसका मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन ये केवल एडवाइस अगर आपको देना है, करना है कोई काम या नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, ये आपको फ्री छोड़ देता है। मस्ट यानी तो जरूर करना चाहिए, शुड यानी तो चाहिए, नॉर्मली बात है, अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं है। और टू यानी होता है, तो ये देख सकते हैं जब आपको कोई काम बताना है किसी को, तो ये तीन वर्ड यूज होंगे, शुड, मस्ट एंड ऑट टू। इतना तो कम से कम रखिए, क्योंकि बार बार यही वर्ड स्टोरी में आएंगे, हमको तो अभी स्टोरी करनी है, जो हमको प्रॉब्लम्स हो रहा है उसे दूर करना है। तो बेसिक इंग्लिश में देख सकते हैं शुड, मस्ट एंड ऑट टू। ये इसके पहले मैंने बताया था जो चार वर्ड वो कैपेबिलिटी के थे। यहां पर आपको कोई एडवाइस देना है, एडवाइस में भी आपका मूड देखिए, चाहिए, जरूर चाहिए, शायद करना चाहिए, तो ये तीन हम यूज करेंगे अभी सेंटेंस में, शुड, मस्ट एंड ऑट टू। तो वो फोर और ये थ्री कितने हो गए, सेवन, सेवन वर्ड्स हो गए जो हमारे सिंपल ट्रांसलेशन में यूज होते हैं। तो सिंपल ट्रांसलेशन और एक होता है स्पेशल ट्रांसलेशन, ठीक है। सिंपल सेंटेंस के लिए सिंपल रूल, वर्ड्स लगाओ और करते जाओ, और स्पेशल के लिए स्पेशल। अब हम देखते हैं एक वर्ड होता है वुड, ये भी हमारे स्टोरी में बार बार आता है। अब वुड तो एक प्रकार का ये मल्टीपल डिसऑर्डर, जैसे आपने एक पिक्चर देखी परिचित कि उसके पास ट्रिपल पर्सनालिटी चलता था, वुड का बहुत सारे पर्सनालिटीज होते हैं, आप देखे होंगे कई वीडियो में कि वुड के काफी पर्सनालिटीज होते हैं। लेकिन वुड का क्या समझ जाइए कि ये समझिए करता था, इस मीनिंग में ये यूज होगा, करता था, वुड पास्ट का यूज होगा, क्योंकि ज्यादातर इसका 80% वुड का होता है पास्ट का। वैसे तो प्रेजेंट और फ्यूचर में मैं बताऊंगा, लेकिन ज्यादातर इसका यही रहेगा, करता था, वुड। एक होता है नीड टू, नीड टू यानी होता है जरूरत है, जरूरत पड़ती है, तो नीड टू होता है। और एक होता है वर्ड डेयर टू, यानी हिम्मत करता है। ये 10 वर्ड्स हो गए, ठीक है। वुड का होगा, करता था, ये भी बार बार स्टोरी में आएगा। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जब हम ग्रामर पढ़ते हैं और पढ़ेंगे, और जब वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब में जो टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे उसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उतना डिटेल नहीं। ट्रांसलेशन से हमको कम से कम अभी इंग्लिश तो आनी चाहिए, तो डायरेक्ट मीनिंग से आप यूज कर सकते हैं। वुड यानी करता था, यही यूज करेंगे, वुड यानी करता था। जैसे कोई पास्ट का है, कोई जैसे अकबर जो है बीरबल को बार बार बुलाते थे, तो अकबर वुड कॉल बीरबल अगेन एंड अगेन, वो बुलाते थे। कोई भी अगर पास्ट की बात करनी है, आपको पास्ट का हैबिट बताना है, और पास्ट में अगर कोई फ्यूचर वाला काम होने वाला है ये बताना है, जैसे कि अकबर बीरबल को कॉल करेंगे, अकबर ने कहा कि अकबर बीरबल को बुलाएंगे, तो अकबर सेड दैट अकबर वुड कॉल बीरबल। जो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और जिसमें नरेशन पढ़ेंगे तब वो पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना याद रखो करता था, इस मीनिंग से सारा आपका चल जाएगा। वैसे भी आपको एग्जैक्ट नहीं जाना है, एग्जैक्ट अगर आप एसएससी वगैरह एग्जाम दे रहे हैं इंग्लिश में, तो फिर एक एक चीज आपको देखना पड़ता है, लेकिन हमको अभी कवर करना है इंग्लिश को, तो वुड का हम कैसे यूज करेंगे, करता था। नीड टू जरूरत है, और डेयर टू हिम्मत करता है, ठीक है, जरूरत पड़ता है, जरूरत है, ये इस मीनिंग से, ये अंदाजन मीनिंग है कि जरूरत है और हिम्मत करता है। तो 4
+3 यानी 10 ये वर्ड्स आज देखते हैं हम इस क्लास में और इससे काफी ट्रांसलेशन यहाँ पर हमारा होना चालू हो जाएगा और उसके बाद टेंस कर लेंगे तो ट्रांसलेशन का हमारा जो कोर्स है वो एंड हो जाएगा और आप देखेंगे कि कैसे फिर कोई भी स्टोरी फिर बीच में हम स्टोरी ले लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से स्टोरी जो है कोई भी स्टोरी चाहे क्लास 1 से लेके यूपीएससी का एसे तक इन्हीं जो 1 मंथ के ट्रांसलेशन से बनने लगेगा। इससे ज्यादा एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं होती। हम क्या सोचते हैं अरे इंग्लिश है 1 ईयर लग जाएगा, 2 ईयर लग जाएगा, 3 ईयर लग जाएगा। 3 मंथ काफी होते हैं अगर आपको काम बेसिक इंग्लिश अगर पढ़नी है, आपको अंदाजा लेना है नॉलेज और उसको देना है उन्हीं शब्दों में तो है। फिर उसके बाद बच्चा खुद के पैरों में आप खड़े हो गए फिर तो एडवांस तो आप खुद ही कर लेंगे ना। खुद कोई भी बुक से लेके नहीं करेंगे तो हमारी कोशिश रहेगी कराएंगे, लेकिन कम से कम बेसिक तो आ जाए। बेसिक आ जाएगा अगर आपको किसी फील्ड में जाना है, बेसिक आपको बता दे एडवांस तो वो खुद ही कर लेते हैं स्टूडेंट। तो बेसिक्स का हमारा ज्यादातर यहाँ पर ध्यान रहेगा कि कम पढ़ें और कैसे हम अंदाजा निकाल ले, है ना। मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट जो होता है कई बार हमारी गवर्नमेंट ने बोलती है तो वही करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैन। हो सकता है कहीं कहीं पर लाइट पड़ रही हो तो ये आपको दिख ना रहा हो लेकिन सुनाई तो आ ही रही होगी, है ना। कैन यानी सकना, ठीक है। अब मैंने बोला था 1 2 3 हमारा जो बेसिक रहेगा वही चलते रहेगा। 1 2 3 बोलते रहिए और इंग्लिश सीखते रहिए। तो सबसे पहले हम आई के लिए बनाएंगे, ठीक है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड इंग्लिश। देखो हर चीज की इंग्लिश है इसलिए इसको सिंपल ट्रांसलेशन मैं सकता हूं, रीड पढ़ और इंग्लिश। आई कैन रीड इंग्लिश, ठीक है। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकता हूं, आई कैन नॉट रीड इंग्लिश, ठीक है। एंड क्या मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं, कैन को सामने ले आओ। I1 कैन आई रीड इंग्लिश, मैं क्या पढ़ सकता हूं। I2 व्हाट कैन आई रीड। तो आप कैन का देख लिए सकना के रूप में हो जाएगा। सेम टू सेम हम यू के लिए यूज कर लेंगे एंड सेम टू सेम थर्ड पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कैन का सकना यही मीनिंग रहेगा, यही काफी आपके ट्रांसलेशन के लिए, कोई में भी इससे ज्यादा कभी नहीं आएगा और आएगा भी तो आप अंदाजा निकाल लोगे कि क्या होता है। कम से कम कुछ तो याद रहे, कुछ तो आपको नॉलेज रहे। अगर आप किसी नए जगह में जाने वाले हैं, अनजान जगह में, कुछ तो आपको हिंट मिल जाता है तो जो करने वाले होते हैं वो उस हिंट से ही उस एड्रेस को ढूंढ लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम कुड, CULD, कुड। कुड यानी होता है सकता था, पास्ट हो जाएगा ये कैन का पास्ट। जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ सकता था, आई कुड रीड इंग्लिश, ठीक है। मैं अंग्रेजी पढ़ सकता था। सेम टू सेम इसका नेगेटिव, आई कुड नॉट रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता था। कुड आई रीड इंग्लिश, पास्ट का ही चल रहा है, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ सकता था। व्हाट कुड आई रीड, मैं क्या पढ़ सकता था। देख सकते हैं कुड यानी पास्ट, कैन यानी प्रेजेंट। अगर आपको पॉसिबिलिटी, आपको हिम्मत दिखाना है, कैन यूज करोगे। पास्ट में दिखाना है तो कुड यूज करेंगे। अब देखिए प्यार ज्यादा दिखाना है तो अंग्रेजी इंग्लिश के पास वर्डिंग है नहीं तो इसी कुड को वो डबल यूज कर लेता है। अब पहला यूज तो ये रहा, सेकंड यूज इसका क्या हो जाएगा कि ज्यादा प्यार से अगर आपको इजाजत मांगना है, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो प्रेजेंट का काम भी करने लगता है ये, ठीक है। कुड यू हेल्प मी, तो इस तरह से कुड का हम यूज कर सकते हैं। ज्यादातर ये 90% तो पास्ट में ही यूज होता है कुड, ठीक है। अब उसके बाद मे ने क्या होता है, इसका मतलब भी होता है सकना। इसी मीनिंग से याद रखें, मीनिंग में सब कुछ खत्म है। मे यानी सकना, जैसे कि इजाजत मांगने के लिए, बस ये याद रख लीजिए परमिशन। और याद क्या रखने, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। मे जैसे कि मे आई, आज तक हम बोलते थे लेकिन पता नहीं था। मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूं अंदर, ठीक है। तो ये हम यूज करते थे मे आई कम इन। तो क्या होगा, इजाजत मांगना है, इजाजत देना है, यस यू मे कम इन, तो इसका यूज करते हैं। मतलब हमको हमारे बड़ों से अगर इजाजत मांगना है तो मे यूज करेंगे। कैन आई कम इन नहीं बोल सकते कि क्या मैडम, आपने ये नहीं देखा होगा कैन आई कम इन, ये वाला कभी नहीं। कैन यानी क्या, आई यानी मैं, कम इन क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ये नहीं बोलेंगे। अपने दोस्त को बोल सकते हो, अपने बराबर वाले को बोल सकते हो। अपने बड़ों से अगर इजाजत मांगना है तो मे यूज करते हैं, जो आपने देखा होगा। तो मे आई कम इन, इस तरह से आप देख सकते हैं कि मे का यूज करेंगे।
और छोटों को इजाजत देना है तो या फिर बड़ों को इजाजत देना है तो ये यूज करेंगे, जैसे यू मे कम इन, यू मे कम इन, तो पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हैं ये। या फिर खुद को ही बोलना है, आई मे कम इन। ज्यादा अगर आपको पोलाइटली बोलना है तो मे आप लगा सकते हो, ठीक है। और यू में सेम है, निगेटिव बनाना है तो यू में नॉट कम इन, यू में नॉट कम इन। एंड मे आई कम इन ये तो कर सके, व्हाट में आई कम, व्हाट में आई कम, मैं क्या आ सकता हूं। या फिर वेयर में आई कम, वेयर में आई कम, यानी ज्यादा पोलाइटली, कैन से ज्यादा पोलाइटली, मतलब अगर आपको बड़ों से छोटों से ज्यादा प्यार से बात करना है या अपने फ्रेंड से भी, तो मे का यूज आप कर सकते हैं। कुड तो पास्ट का हो जाएगा, मे का आपको इजाजत मांगना है, परमिशन मांगना है, ज्यादा आपको पोलाइटली दिखाना है तो मे। इससे भी ज्यादा दिखाना है तो क्या हो जाता है, माइट, MIGHT माइट। हालांकि इसको पास्ट का मानते हैं लेकिन माइट का ज्यादा होता है पोलाइटली। और इसका एक और प्रेजेंट में भी चला सकते हैं इसको, जैसे कि आपको पॉसिबिलिटी दिखानी, जैसे कि आज बारिश हो सकती है, इट मे रैन, ठीक है, मतलब संभावना भी दिखाना। एक तो इजाजत मांगना है, दूसरा यूज याद, कम से कम दो यूज तो याद रखिए, संभावना पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए इट में रैन, ठीक है। यू यस यू मे कम, यानी तुम आ सकते हो, यू कैन कम, तो ज्यादा हार्ड हो गया। कैन देखो बोलने से भी कैन ज्यादा हार्ड लग रहा है, मे यानी ज्यादा प्यार दिख रहा है, तो मे कब यूज करेंगे, जब आपको ज्यादा पोलाइटली करना है और ज्यादा आपको प्रोफेशनल रहता है तो कैन बोल सकते हैं। उसी तरह से बारिश हो सकती है, मे, इसका भी मतलब होता है सकना और इसका भी होता है सकना, ठीक है। माइट का क्या रहेगा, ज्यादा मे से थोड़ा कम पॉसिबिलिटी है तो माइट कर सकते हैं, जैसे कि बारिश होने की संभावना ज्यादा है, मे यूज करेंगे, थोड़ी और कम है तो माइट, मतलब ज्यादा प्यार हो गया, अब ज्यादा प्यार हो गया और ज्यादा ये पोलाइटली लग रहा है तो इट माइट रैन, यानी बारिश हो सकती है। इट में रैन, आज बारिश हो सकती है, इट माइट रैन, आज हो सकती है। तो देख सकते हैं मे एंड माइट में यही डिफरेंस है, ज्यादा पोलाइटली है तो मे, ज्यादा संभावना है तो मे, उससे कम है तो माइट। तो देखना माइट का यूज भी रेयरली होगा, लेकिन इतना तो याद रखिए दोनों जो है पॉसिबिलिटी के लिए यूज होते हैं, कैन, माइट, मे। और ये तो हमने कर लिया, चारों वर्ड कर लिए हैं, कैन के बाद कुड और मे के बाद माइट। अब हम देखते हैं चाहिए वाला, ठीक है। तीनों को एक साथ ले लेते हैं ताकि ज्यादा आपको कंफ्यूजन ना हो। एक होता है हमारा शुड, और एक होता है मस्ट, और एक होता है OUGST, ऑट टू। सबका मतलब होता है एक ही, चाहिए, ठीक है। ये होता है जैसे कि आई से ही बनाते हैं, आई शुड रीड इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए, सिंपल है, ज्यादा लगाव नहीं है, नॉर्मल। आई मस्ट रीड इंग्लिश, आई मस्ट रीड इंग्लिश, ये अगर लगा दिए जरूर चाहिए, मैंने बताया था। और ऑट टू यानी किसी को इजाजत देना है, आई ऑट टू ओबे ऑर्डर्स ऑफ माई पेरेंट्स, मतलब ये इजाजत वाला जब मूड आ जाएगा तो ऑट टू लगाएंगे कि मुझे अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए, तो ऑट टू लगाएंगे। जरूर करना चाहिए कभी ऐसा फीलिंग बताना है, मस्ट लगाएंगे। और केवल चाहिए तो शुड, तो देख सकते हैं शुड यानी चाहिए, मस्ट यानी जरूर चाहिए, ऑट टू यानी आपको वो काम हिदायत की तरह से करना चाहिए। तो शुड, मस्ट एंड ऑट टू, आई होप दैट ये समझ आ गया होगा। और इसका निगेटिव एंड I1 और I2 तो सेम करेंगे, इधर उधर बस करते जाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और मस्ट और ये वर्ड को तो बनते जाएगा ना। तो अब पुरानी जो क्लासेस कर चुके हैं स्टूडेंट उनको तो इजी हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि अब मैंने बताया था पहले लोकल ट्रेन, फिर एक्सप्रेस, फिर वंदे भारत, इस तरह से पकड़ेंगे, फिर बुलेट ट्रेन, तो अब थोड़ा सा स्पीड हम करते जाएंगे। तो ये हो गया। अब मैंने बताया था एक वुड, WOULD वुड, और एक बताया था नीड टू, और एक बताया था डेयर टू, ठीक है। वुड का मतलब क्या होता है, करता था, जैसे कि मैंने बता दिया पास्ट का अगर आदत बताना है, करता था, जैसे कि आई से ही बनाते हैं, आई वुड रीड इंग्लिश वेरी लेस इन माई
चाइल्डहुड, ठीक है। आई वुड रीड इंग्लिश वेरी लेस, मैं बहुत कम पढ़ता था। कब? मेरे बचपन में, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था। तो आई वुड रीड, पास्ट की अगर कोई बात बतानी है ना, 80% यही यूज होता है वुड का। पास्ट का अगर कोई आपको बात बताना है कि मैं करता था, तो ये वुड का इंग्लिश करेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई स्टोरी हो गया, अकबर बीरबल को बार बार बुलाते थे, ठीक है। तो ये सेंटेंस अगर बना लेंगे तो अकबर वुड कॉल बीरबल, ये अकबर बीरबल को बुलाते थे, तो वुड लगाएंगे, यानी पास्ट की बात है, पास्ट की स्टोरी की बात है और वो करते रहते थे, तो ये वुड का हम यूज करते हैं। करते थे, करते जो पास्ट का है, और करते थे, इसके लिए हम वुड का यूज करेंगे। टेंस में भी यूज करेंगे वैसे तो पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन कभी कभी वुड का भी हम पास्ट इंडेफिनिट की जगह में यूज कर देंगे, ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए। क्योंकि वो एक होता है ना कि आप बार बार किसी गेस्ट को वही वही चीज दे रहे हो, तो वो बोर हो जाता है, उसे लगता है कि मुझ में और उसमें अंतर क्या है। तो जब आपको ज्यादा अच्छी स्टोरी करनी है, तो वुड का आप पास्ट का आदत बनाने के लिए यूज कर देंगे। तो इंग्लिश में ऐसा नहीं है। क्या होता है कि कभी चेंज भी करना जरूरी होता है। अगर वही 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 यूज कर रहे हैं तो बोर हो जाते हैं आप, लिटरेचर का फिर बात नहीं रह पाएगा। तो लिटरेचर में क्या किया गया है, कुछ वर्ड्स का डबल यूज करके थोड़ा सा चेंजेस लाने की कोशिश किया गया, उसी में एक वुड किया गया कि पास्ट का यूज करेगा। और जैसे कि आप देखोगे, आई वुड लाइक टू कॉल, अगर आपको कोई इच्छा जताना है, कोई आपकी चाह है, आई वुड लाइक टू कॉल, तो पास्ट प्रेजेंट में भी इसका यूज होता है। जैसे मैं अपने मम्मी को बुलाना चाहती हूँ, आई वुड लाइक टू कॉल माई मॉम ऑन द स्टेज। आप अवार्ड्स वगैरह में देखे होंगे, आई वुड लाइक टू मिस्टर शाहरुख खान प्लीज कम ऑन द स्टेज, इस तरह से बोलते हैं। तो प्रेजेंट में भी यूज होता है इसका। और फ्यूचर में, जैसे कि आई वुड बी अ टीचर, मैं एक टीचर होऊंगा, तो आई वुड बी अ टीचर, प्रेजेंट में भी यूज करते हैं, फ्यूचर में भी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है 80% पास्ट के बात को बताने के लिए। जैसे अकबर बीरबल को बुलाते थे, तो अकबर वुड कॉल बीरबल अगेन एंड अगेन, बार बार उसको अपनी फॉर हिम हिज हेल्प, अपनी हेल्प के लिए। तो अकबर वुड कॉल बीरबल अगेन एंड अगेन फॉर हिज हेल्प। तो पास्ट के, और ज्यादातर ये पास्ट में ही मिलेगा आपको, स्टोरी जब पढ़नी होगी ना तो पास्ट में। प्रेजेंट में जैसे कि आपको इच्छा जताना है, तो आई वुड लाइक टी, मैं कॉफी पसंद करता हूँ। आई वुड लाइक चाय पसंद करता हूँ, आई वुड लाइक टी, आई वुड लाइक कॉफी, मैं कॉफी पसंद करता हूँ। तो इस तरह से प्रेजेंट में इच्छा, और फ्यूचर में भी संभावना होने के लिए, जैसे मैं कुछ होऊंगा, आई वुड बी अ डॉक्टर, आई वुड बी अ इंजीनियर, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसका पास्ट का बात बताने के लिए। नीड टू यानी क्या होता है, जरूरत। नीड आप जानते ही हो, जरूरत तो उसी से ही बनता है नीड। और डेयर यानी जानते हो कि साहस, ठीक है। साहस यानी हिम्मत कैसे दिखाया आपने। तो इस वर्ड से इसका यूज करेंगे। निगेटिव और आई से करेंगे, फिर यू से बनाएंगे, फिर ही सीट से बनाएंगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम नीड को बनाते हैं। जैसे आई नीड इंग्लिश रीडिंग, ठीक है, मुझे जरूरत है। मेन वर्ब में भी नीड को चला सकते हैं। मेन वर्ब यानी क्या होता है कि नीड यानी जरूरत होना, और मॉडल के रूप में यूज करेंगे तो ये मूड बताने लगेगा आपको कि क्या मूड है, नीड है, जरूरत है। तो मेन वर्ब तो आप जानते ही हो, जैसे आई नीड इंग्लिश रीडिंग, मुझे इंग्लिश की जरूरत है। आई नीड मनी, मुझे मनी की जरूरत है। तो ये मेन वर्ब हो गया ना, नीड यानी अपना मेन वर्ब, ये तो जानते ही होंगे। और हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब के लिए यूज करेंगे तो क्या होता है, जैसे आई नीड टू रीड इंग्लिश, आई नीड टू यूज होगा, है ना, आई नीड टू रीड इंग्लिश, मुझे जरूरत है किसकी, इंग्लिश पढ़ने की। यू नीड टू टेक केयर, ठीक है, तुम्हें जरूरत है ध्यान देने की। तो देखिए नीड यानी क्या होता है, जरूरत, और नीड जरूरत है, तो नीड टू टेक केयर यानी ये आपका उसके मूड को बता रहा है, केयर करना है। मेन वर्ब तो टेक है, ये बस इसके मूड को बता रहा है कि तुम्हें जरूरत है ध्यान देने की, है ना। यू नीड केयर, तुम्हें जरूरत है केयर की, तो तुम्हें जरूरत है केयर की यानी मेन वर्ब हो जाता है। लेकिन यू नीड टू टेक केयर, तुम्हें अपने परवाह करने की जरूरत है, नीड के साथ टू लगा दिए तो ये मेन वर्ब के मूड को बदल देता है, और जो मेन वर्ब के मूड को चेंज कर देता है उसी को मॉडल बोलते हैं। तो अभी हम नीड टू को मॉडल के रूप में यूज किए हैं। और यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, जब आप एडवांस पढ़ेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना तो बता देता हूं कि जब ये नीड टू को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में यूज करते हैं तो हमेशा ये प्लूरल फॉर्म में ही यूज हो जाएगा। जैसे कि
उसे उसे अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत है, ये अगर बोलना है ना, उसे उसे के लिए ही। अब जब आप टेंस पढ़ेंगे तो आप जानेंगे नीड का नीड्स हो जाता है, लेकिन यहां पर नीड नहीं होगा। ही नीड टू रीड इंग्लिश। यहां पर नीड्स अफर्मेटिव में तो हो जाएगा, ही नीड्स टू रीड इंग्लिश, अफर्मेटिव हो जाएगा। लेकिन यहां पर जब नॉट बनाएंगे, जैसे उसे इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, ही नीड नॉट टू रीड इंग्लिश। क्या समझ आया? यहां डज नॉट नहीं लगाएंगे ना, जो हम लगाएंगे मैं बताऊंगा टेंस के समय में, तो डज नॉट नहीं, नीड नॉट टू यही लगा देते हैं सीधा सीधा। ही नीड नॉट टू रीड इंग्लिश और ही नीड्स टू रीड इंग्लिश। यहां पर आप सिंगुलर कर सकते हो, उसे इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है, लेकिन जब आप उसका निगेटिव बनाओगे तो नीड नॉट टू रीड इंग्लिश है ना, डज नॉट नहीं लगाएंगे। तो नीड का मैं इतना तो याद रखिए कि नीड यानी जरूरत है, इस वे में यूज होगा कभी कभी कहानी में, है ना। तो जब आपको पढ़ना या बोलना है तो अंदाजा भी चल जाता है, कोई वहां पर चेक नहीं करता कि गलत बोल रहा है सही नहीं बोल रहा है, कम से कम इतना तो जानिए। अब देखते हैं हम डेयर का। डेयर यानी होता है हिम्मत करना, ठीक है। और डेयर को भी मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों में कर सकते हैं। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन आई डेयर टू रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ने का हिम्मत करता हूं, ठीक है। और यहां पर आई डेयर टू रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ने का डेयर करता हूं। और नॉर्मली तो ये डेयर जैसे कि आपको कोई करना है, आई डेयर टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का डेयर करता हूं। तो डेयर टू जब भी आप देखेंगे तो आप देखेगा कि कभी कभी ये हिम्मत को जो है दिखाने के लिए ये वर्ड यूज होगा। और इसी तरह से इसका निगेटिव बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव I1 और I2 भी बना सकते हैं। तो मैं आई होप दैट जो आज पढ़े हमने कैन और कुड, मे, माइट एंड और हमने पढ़ा था शुड, मस्ट, ऑट टू एंड वुड, नीड टू एंड डेयर टू, इन सब के यूज से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और वर्ड के साथ आएंगे और धीरे धीरे हम ट्रांसलेशन हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। उसके बाद हम ग्रामर स्टार्ट करके स्टोरीज स्टार्ट कर देंगे और फिर आपको इंग्लिश पढ़नी, लिखनी, समझनी कम से कम आ जाएगी। इसका आप एडवांस जैसे बड़े बड़े टीचर्स का आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं, एक ही वर्ड का वुड का इतना यूज बता देंगे कि आप उसमें ही कंफ्यूज जाओगे। और इसलिए सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि आपको इंग्लिश के टीचर नहीं मिलते, सबसे बड़ा कारण यह है कि जो मिलते हैं वो कुछ ज्यादा ही मिल जाते हैं। तो दोनों से हमको बच के रहना, ठीक है, कुछ भी नहीं और बहुत ज्यादा। जैसे आप अब पहले के लोग पढ़ते नहीं थे क्योंकि रिसोर्सेज नहीं था, आज के लोग पढ़ इसलिए नहीं पाते कि ज्यादा रिसोर्सेज आ गए। आपके पास ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन में बहुत कुछ है, रील्स है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है, A to Z है। तो यही है, तो डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना है, ना ही हमको पहले जैसे रहना है और ना ही हमको ज्यादा पढ़ना है। हमको मिनिमम और जो मध्य मार्ग होता है उस तरह से मीडियम रहते हुए पढ़ना है और सीख जाना है। तो यहां पर मैंने कोशिश किया, आई होप दैट आपको समझ आ गया। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।